तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं नारुतो के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु के बारे में, उसका ट्रेडमार्क जुत्सु के बारे में जो है रासेंगन। आज हम इसके टाइप्स, इसके बारे में और इसको क्लेरिफाई करेंगे कि ये कैसा कितना पावरफुल जुत्सु है। और जस्ट टू क्लेरिफाई, यहाँ पर रासेन शुरिकेन की बात नहीं होगी। यहाँ पर रासेन शुरिकेन में जो एलिमेंटल रिलीज ऐड करे थे नारुतो ने, उनकी बात नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ रासेंगन की बात होगी इस वीडियो में। एलिमेंटल रिलीज, रासेन शुरिकेन्स और रासेंगन के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं रासेंगन के बारे में। देखो, रासेंगन इज़ अ स्पाइरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चाकरा। चाकरा का इसमें एक्चुअली कोई भी यूज़र जो रासेंगन का है वो क्या करता है, अपने चाकरा को स्पाइरल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने हाथ में कंडेंस करता है, उसी को रासेंगन कहते हैं। और ये क्योंकि ये इतना हाईएस्ट कंडेंस फॉर्म में होता है और इतना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ऑफ चाकरा होता है, तो ये बहुत हाई डैमेज प्रोड्यूस करता है। और जस्ट एक एनालॉजी अगर मैं दूं तो रासेंगन इज टाइप ऑफ अ शॉटगन, ठीक है। एक शॉटगन की तरह होता है कि जैसे ही वो टच करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टारगेट को टच करता है तो वो एक तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और पूरे चक्रा को एक साथ रिलीज कर देता है, जिससे एक बिग ब्लास्ट होता है। उसी को हम कहते हैं रासेंगन, ठीक है। और ये हाईएस्ट फॉर्म है शेप ट्रांसफॉर्मेशन का। किसी भी जुत्सु में शेप ट्रांसफॉर्मेशन का ये हाईएस्ट फॉर्म कहा गया है, ठीक है। क्योंकि एक तो इसमें हमें बहुत छोटे स्पेस पे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ चक्रा को स्टेबलाइज करके स्पाइरल फॉर्म में कंडेंस करके घुमाना पड़ता है लगातार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। देखो, मैंने रैंक करा हुआ इन्हें मेरे हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रासेंगन के बारे में। देखो, 15 टाइप के रासेंगन है जिन्हें मैंने रैंक करा हुआ है। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई रासेंगन ऊपर नीचे होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम बात करते हैं 15th नंबर पे, वो है नॉर्मल रासेंगन, जो जिराया, मिनाटो, काकाशी यूज़ करते हैं। नॉर्मल रासेंगन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जुत्सु है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में भी। और इतना पावरफुल है कि काफ़ी बड़े बड़े शिनोबीज जैसे काबूटो और बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर देता है वन सिंगल हिट में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसी के एक एडवांस फॉर्म के बारे में जो हमने पहली बार देखा था, रासेंगन का एडवांस फॉर्म। बात कर लेते हैं 14th नंबर पे। 14th नंबर पे मैंने रखा है टेल्ड बीस्ट रासेंगन को, जिसको हम कहते हैं वर्मिलियन रासेंगन। इसमें क्या हुआ था, जब नारुतो ने वन टेल क्लोक अपने ऊपर ले लिया था या उसके ऊपर वन टेल क्लोक आ गया था, तो वो जब रासेंगन बना रहा था तो क्योंकि वो टेल्ड बीस्ट क्लोक एक टाइप का बैरियर प्रोवाइड करता था, तो वो रासेंगन और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और ज़्यादा हाई पिंड चक्रा का हो जाता है और उसमें कोरोमा का चक्रा मिक्स हो जाता है, तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है एक नॉर्मल रासेंगन से। पर ये एज़ कम्पेयर टू दूसरे रासेंगन जो आगे आने वाले हैं लिस्ट में, ये इतना पावरफुल नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये नॉर्मल रासेंगन है, दूसरी बात इसमें कोरोमा का चक्रा मिक्स है, जो आगे आने वाले और रासेंगन्स में ज़्यादातर मिक्स ही है। और जब से नारुतो ने कोरोमा के ऊपर पूरा कंट्रोल पा लिया है, उनका ब्रीफेंडिंग कर लिया है कोरोमा को, उसके बाद से उसके जितने भी रासेंगन हैं उन सब में मिक्सिंग है कोरोमा के चक्रा का, ठीक है। तो मैंने इसको इतना ऊपर नहीं रखा है। फिर बात कर लेते हैं 13th पे। 13th पे मैंने रखा है मल्टीपल रासेंगन टेक्निक, ठीक है। इसमें सारे टाइप के मल्टीपल रासेंगन आ जाता है। इसमें इस टेक्निक में मतलब बेसिकली क्या होता है, नारुतो एक से ज़्यादा रासेंगन एक टाइम पे यूज़ करता है। वो कभी कभी दोनों हाथों में रासेंगन का यूज़ करता है, कभी कभी वो और मल्टीपल शैडो क्लोन्स बना के उनमें रासेंगन का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये तो ऑफकोर्स बात है कि मल्टीपल इज़ बेटर देन वन, ठीक है। कोई भी रासेंगन की पावर को अगर डबल ट्रिपल कर दोगे तो वो उससे ज़्यादा पावरफुल हो ही जाएगा, ठीक है। यही था मल्टीपल रासेंगन टेक्निक 13 नंबर पे। अब देखो, थोड़ा सा बरूटो की साइड शिफ्ट होते हैं और हमने एक रासेंगन देखा है जो बरूटो का खुद का ओरिजिन है 12th नंबर पे, द वैनिशिंग रासेंगन, ठीक है। इसमें एक्चुअली होता गया है, क्योंकि जब हमने देखा था बरूटो में, हमने देखा है कि बरूटो का जो रासेंगन है ना, वो एज़ कम्पेयर टू नारुतो बहुत छोटा है और वीक है नेचर में। पर उसके अंदर एक स्पेसिफिक टेक्निक का यूज़ करके लाइटनिंग रिलीज उसने मिक्स कर दी, अनइंटेंशनली उसने लाइटनिंग रिलीज मिक्स कर दिया था और उसने बनाया था वैनिशिंग रासेंगन। उसमें क्या होता है कि वो रासेंगन दिखता ऐसा है कुछ टाइम बाद कि वो डिसिपेट हो गया, उसका चक्रा रिमूव हो गया, वो गायब हो गया या वो फेल हो गया, पर वो एक्चुअली इनविजिबल हो जाता है आई से। तो जस्ट इमेजिन करो कि एक रासेंगन, सेम डिस्ट्रक्टिव फोर्स लाइक नॉर्मल रासेंगन बट इनविजिबल,
ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बाकियों से ज़्यादा पावरफुल है, अब ऊपर वालों से ज़्यादा पावरफुल है। फिर बात कर लेते हैं 11th के बारे में। 11th में आता है विंड रिलीज रासिंगन, ठीक है। एक तो एक चीज़ मैं क्लेरिफाई कर दूं कि रासेन शुरिकेन और विंड स्टाइल रासिंग, विंड रिलीज रासिंगन में फ़र्क है, ठीक है। जो रासिंग शुरिकेन टेक्निक है वो विंड स्टाइल रासिंगन का एक फर्दर अपग्रेडेशन है, ठीक है, वो और ज़्यादा अपग्रेड कर दी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विंड स्टाइल रासिंगन। तो इसमें क्या होता है, जब नारुतो ने देखा कि उसके जो अपोनेंट्स हैं वो बहुत फास्ट हैं, बहुत तेज़ी से फाइट करते हैं, बहुत वो है, तो उसने क्या करा, क्योंकि हमेशा नारुतो हैंड टू हैंड, क्योंकि जो रासिंगन है उसको बॉडी से कांटेक्ट कराना पड़ता है, बॉडी से कांटेक्ट करा के ही वो रासिंगन वर्क करता है। तो जब नारुतो ने ये रियलाइज़ करा कि वो हमेशा हर अपोनेंट को बॉडी टू बॉडी टच नहीं कर सकता है, तो वो उसने एक टेक्निक उसमें मिक्स करी, उसमें अपना विंड स्टाइल चक्रा मिक्स करा और एक टेक्निक बनाई फ्लाइंग रासिंगन टाइप में, कि मतलब वो रासिंगन उड़ के दूर जा सकता था, ठीक है। पर जो रासेन छुरिकेन है ना, वो इसका और ज़्यादा मॉडिफिकेशन है और वो बहुत स्पीड में जाता है और बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं 10th नंबर पे यूनिसन रासिंगन के बारे में। देखो, यूनिसन रासिंगन एक तरीके का बिग बॉल रासिंगन की तरह ही है, पर इसे हमने देखा है कावाकी और बरूटो को यूज़ करते हुए। उन्होंने क्या करा था, अब जब बरूटो अपना रासिंगन बनाता है, अपने कर्मा सील को उसमें यूज़ करता है, तो उसी समय कावाकी भी अपने कर्मा सील में उसमें चक्रा पोरिन करता है, तो वो रासिंगन बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल हो गया था एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रासिंगन्स, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा हुआ है कि यूनिसन रासिंगन मतलब जैसे जो भी रासिंगन दो चक्रा मिक्सचर से बन रहे हैं, वो ऑफकोर्स जो नॉर्मल रासिंगन है उनसे ज़्यादा पावरफुल होगा ही होगा। और कावाकी और बरूटो, जैसे हमें पता है आगे जाके बरूटो मांगा में बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स होने वाले हैं, तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रासिंगन भी कहलाया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक और बरूटो के रासिंगन के बारे में, जो था कंप्रेस रासिंगन। देखो, कंप्रेस रासिंगन ना हमने देखा है कि जो नॉर्मल रासिंगन होता है उसी को और ज़्यादा कंप्रेस करके और ज़्यादा छोटा करके एक स्नाइपर बुलेट की तरह बना देना। देखो, जो नॉर्मल रासिंगन होता है वो एक शॉटगन की तरह है, ठीक है, वो लॉन्ग रेंज या मतलब वो एक शॉटगन की तरह है जो लार्जर एरिया में डैमेज करता है। पर अगर उसी को कंप्रेस कर दिया जाए और उसको यूज़ करता है बरूटो एक स्नाइपर बुलेट की तरह, ठीक है, बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करता है वो। हमने इसको देखा है कि जो डेपा का आर्मर था उसके अगेंस्ट बरूटो ने इसको यूज़ करा था, तो उसके आर्मर को नाए इनपेनिट्रेबल कहा जाता था, मतलब लगभग इम्पॉसिबल था पेनिट्रेट करना। पर बरूटो का जो नॉर्मल रासिंगन्स थे वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद बरूटो ने एक आईक्यू लगाया अपना और उसने नॉर्मल रासिंगन को कंप्रेस करा और उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करा और तब उसके आर्मर पे मारा। और हमने एक चीज़ देखी कि उसका आर्मर उसने ईजीली पियर्स कर दिया था उसके बाद। पर हमने एक चीज़ देखी हुई है कि ये जो रासिंगन है ना, ये यूज़र के ऊपर बहुत डैमेज करता है, यूज़र के हैंड पे बहुत ज़्यादा रिकॉइल प्रोवाइड करता है। पर ऐसे तो बहुत सारे रासिंगन्स करते हैं, पर नारुतो को कभी कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इसको रखा है नंबर 9 पे। अब बात कर लेते हैं नंबर 8 पे, इसी का एक डेरिवेटिव जिसको कहते हैं स्पाइरलिंग बुलेट टेक्निक, ठीक है, स्पायरिंग बुलेट रासिंगन भी कहते हैं इसे। इसे हमने यूज़ करते हुए देखा है मोमोशिकी को। मोमोशिकी ने अपने 2 फिंगर्स का यूज़ करके, मतलब बरूटो की 2 फिंगर्स का यूज़ करके एक रासिंगन बनाया, ठीक है, एक कंप्रेस्ड रासिंगन ही बनाया, पर उसको एक बुलेट की तरह यूज़ करा, ठीक है। मतलब उसने लॉन्ग रेंज से उसको एक लॉन्ग रेंज टेक्निक या मिड रेंज टेक्निक में कन्वर्ट कर दिया और दूर से ही मारा। और जैसे कि उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स एक कंप्रेस्ड रासिंगन जितनी थी, पर उसकी रेंज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसीलिए मैंने इसको रखा है नंबर 8 पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर 6 के बारे में और वापस नारुतो पे आ जाते हैं। नारुतो का बिग बॉल रासिंगन, ठीक है। बिग बॉल रासिंगन मतलब बेसिकली नॉर्मल रासिंगन का बहुत बड़ा वर्जन है। इसके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, लाइक अल्ट्रा बिग बॉल रासिंगन या मल्टीपल बिग बॉल रासिंगन्स या बिग बॉल रासिंगन बराज। बिग बॉल रासिंगन बराज तो इतना पावरफुल था कि उसने मादरा के फॉरेस्ट इमरजेंस टेक्निक को भी रोक लिया था, ठीक है। यही है बिग बॉल रासिंगन, मतलब बेसिकली ये एक रासिंगन है जो बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा चक्रा फील्ड है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लानिटरी रासिंगन के बारे में। अब देखो, जैसे नाम से भी लग रहा है ना कि प्लानिटरी होना चाहिए, तो प्लानिट लेवल का रासिंगन नहीं, पर ऐसा नहीं है।
इसको नाम इसको दिया गया है क्योंकि इसका शेप के हिसाब से, क्योंकि जब नारुतो ने इसको यूज़ करा था तो वो एक बिग बॉल रासेंगन को बीच में रखता है और 3 नॉर्मल रासेंगन को उसके आसपास पर रखता है, आसपास घुमाता है, ठीक है। तो ये जो रासेंगन था ना, ये लिटरली इतना पावरफुल था कि इसने रीएनिमेटेड लॉर्ड म्यू जो था उसको हराया था, उसको मतलब बहुत डैमेज कर दिया था और उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। और इसमें इतने सारे चक्रा स्पर्स एक दूसरे से टकराते हैं या स्पीयर्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो एक विंड वॉर्टेक्स बना देते हैं बहुत पावरफुल, जो एनिमी को बिल्कुल अर्थ पे इतनी तेज़ी से भटकता है। वो हमने देखा हुआ है म्यू के साथ कि उसको कितनी बुरी तरीके से चोट लगी थी उससे। तो जैसे कि हमने देखा हुआ है कि जो अल्ट्रा बिग बॉल रासेंगन था वो इतना पावरफुल था कि उसने डेल्टा तक के चक्र एब्जॉर्प्शन को ओवर पावर कर दिया था। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन भी है प्लानिटरी रासेंगन इसी का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 के बारे में, टेल्ड बीस्ट रासेंगन के बारे में। देखो, जब नारुतो को टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाने की वो प्रैक्टिस कर रहा था विदाउट कोरोमा, जब उसने कोरोमा का उसको पूरा कोऑपरेशन नहीं मिला था, तो किलर बी ने उसको बोला था कि उससे टेल्ड बीस्ट बॉम्ब एक रासेंगन की तरह समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि रासेंगन भी टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को देख के ही बनाया गया था। तो उसने कोशिश करी थी कि टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाते हुए वो एक रासेंगन की तरह उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, पर ये एक तरीके का इनकम्प्लीट जुत्सु था, ठीक है। पर हमने एक चीज़ देखी हुई है कि जो टेल्ड बीस्ट मिनी टेल्ड बीस्ट बॉम्ब नारुतो यूज़ करता है ना, वो लगभग आइडेंटिकल है टेल्ड बीस्ट रासेंगन के बाद, ठीक है। और हमने देखा हुआ है कि वो कितनी डिस्ट्रक्टिव फोर्स होती है उसमें मिनी टेल्ड बीस्ट बॉम्ब में नारुतो के, ठीक है। हमने देखा हुआ है जब वो माद्रा के अगेंस्ट उसको यूज़ करता है तो माद्रा का जो फैन था, गुम्बाई था, जब वो उससे उसको एब्जॉर्ब करता है, डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हमने देखा हुआ है कि भाई मेजर फोर्स उसका वो एब्जॉर्ब कर रहा था, उसके बावजूद वो इतना डैमेज दे रहा था आसपास। और उसके बाद जब माद्रा ने उसको रिपेल करा तो इमेंस अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन हो गया था आसपास, ये चीज़ हमने देखी हुई है। और नारुतो तक को उसने इतने पीछे हो जाके पटक दिया था, ठीक है। तो 5th नंबर पे मैंने इसीलिए टेल्ड बीस्ट मिनी टेल्ड बीस्ट बॉम्ब या मिनी टेल्ड बीस्ट रासेंगन को रखा है। वैसे ये एक इनकम्प्लीट यूज़ है क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिकली कभी यूज़ होते हुए नहीं देखा, पर इसी का एक कंपैरेटिवली डेरिवेटिव देखा है, इसीलिए मैंने इसको 5वें नंबर पर रखा है। अब बात कर लेते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर पे मैं बात करना चाहूँगा मैग्नेट रिलीज रासेंगन के बारे में। देखो, सब बोल सकते हो कि टेल्ड बीस्ट बॉम्ब रासेंगन इज स्ट्रॉन्गर देन मैग्नेट रिलीज रासेंगन, पर मैग्नेट रिलीज रासेंगन एक तो नॉर्मल रासेंगन है ही, ऊपर से उसमें शुकाकू का मैग्नेट रिलीज है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो माद्रा के लिम्बो क्लोन को सील कर पाया था भाई। मतलब हमने देखा हुआ है कि माद्रा के जो क्लोन्स थे, नॉर्मली क्लोन्स थे, वो कागे लेवल्स पे थे, ठीक है। वो कागे लेवल फाइट कर पा रहे थे बहुत इजीली जब उसने अपने 5 कागेस के अगेंस्ट अपने क्लोन्स का यूज़ करा था। और उसके लिम्बो क्लोन तो उसकी रेनेगान एबिलिटी है, तो ऑफकोर्स नॉर्मल से ज़्यादा पावरफुल होंगे। और वो रासेंगन इतना कैपेबल था कि वो उसको ईजीली सील कर पाया था, ठीक है। अब बात और ये जैसे ही रासेंगन टच होता है किसी भी बॉडी में, तो जो शुकाकू की सील्स होती है ना, वो रासेंगन से ट्रैवल करती हैं बॉडी के ऊपर पर्सन की, और उसको पूरी तरीके से इमोबिलाइज कर देती हैं और सील कर देती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 3rd टेक्निक के बारे में, जिसको बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और ये इकलौता रासेंगन है इनमें से जो कैनन मूवी कैनन है, नॉर्मल एनिमे कैनन नहीं है। और मैंने था जेंटल स्टेप ट्विन स्पाइरल लाइन्स। इसमें क्या होता है कि नारुतो और हिनाटा जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया, अपने चक्रास को मर्ज करके यूज़ करते हैं अपनी टेक्निक का। नारुतो यूज़ करता है रासेंगन का और हिनाटा यूज़ करती है ट्विन लाइन फिस्ट का, तो वो एक इतना स्पेशल jutsu बना देते हैं जिसका नाम था ये। और इसमें हमने देखा है कि इसकी पावर इतनी इमेंस लेवल पे थी कि इसने टेंसेगान लेवल jutsu को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो एक ओत्सुत्सुकी का वेपन है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अगर आप ये मानो कि उस समय, क्योंकि हामुरा का चक्रा तो मिला ही था हिनाटा को, और नारुतो पे हागुरोमो का भी चक्रा था, तो जस्ट इमेजिन करो कि वो किस लेवल पे रासेंगन था जिसने टेंसेगान को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकंड, जो टॉप 5 मानता हूँ वो सेकंड नंबर पे मैं मानता हूँ डीप क्रिम्सन टेक्निक को। देखो, डीप क्रिम्सन टेक्निक वॉज यूज्ड बाय मोमोशिकी, क्योंकि हमने देखा हुआ है जो मोमोशिकी के हाथ में रेनिगान्स थी ना, वो जुत्सुस को एब्जॉर्ब करती थी और उसके बाद उनको एम्प अप करके ही रिवर्स रिलीज करती थी अपोनेंट पे,
ठीक है, जो भी अपोनेंट हो। तो जब एक बिग बॉल रासिंगन एब्जॉर्ब कर लिया था मोमोशिकी ने नारुतो से, ठीक है, जब नारुतो ने उसको मारा था और उसने एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उसने उसका एक मोर पावरफुल वर्जन और मोर स्ट्रॉन्गर वर्जन यूज़ करा था, जिसको उसने नाम दिया था डीप क्रिम्सन टेक्निक, ठीक है। और क्योंकि ये पहली बात तो ये एक ओत्सुत्सुकी यूज़ कर रहा है, दूसरी बात ये नॉर्मल जो अल्ट्रा बिग बॉल रासिंगन है ना, उससे एम्प्ड अप है, बहुत ज़्यादा एम्प अप करा हुआ है मोमोशिकी के रेनेगान ने उसको, तो इसीलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। और नंबर 1 पे फाइनली द स्ट्रॉन्गेस्ट रासिंगन जो अभी तक हमने यूज़ होते हुए देखा है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नंबर 2 को ईजीली ओवर पावर कर गया था, ठीक है। डीप क्रिम्सन टेक्निक को वो ईजीली ओवर पावर कर गया, वो था पेरेंट चाइल्ड रासिंगन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये पेरेंट चाइल्ड रासिंगन है, तो एक पेरेंट और चाइल्ड इसका यूज़ करता है। पहली बार हमने इसको यूज़ करते हुए देखा था मिनाटो और नरूटो को, जब वो अपने कुरमा मोड्स में थे, ठीक है। दूसरी बार हमने इसको यूज़ होते हुए देखा है बरूटो और नारुतो से, ठीक है। और ये इतने पावरफुल टेक्निक थी, फर्स्ट टाइम तो हमने इसका इतना पावर लेवल देखा नहीं था, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग वर्जन इसका देखा नहीं था। पर सेकंड टाइम जब बरूटो ने इसका यूज़ करा नारुतो की हेल्प लेके, तो ये इतना पावरफुल था कि पहले तो उसने मोमोशिकी के डीप क्रिम्सन टेक्निक को ओवर पावर करा, दूसरा उसने एक ओत्सुत्सुकी को डिसएनिमेट करके मार दिया, लिटरल मार दिया, ख़त्म कर दिया था। और तीसरा उसने एक डिवाइन ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से। तो ये टेक अगर इन तीनों में से एक चीज़ भी करना, बहुत खतरनाक लेवल पे, एक ओत्सुत्सुकी को मारना इज नेक्स्ट लेवल टेक्निक। कोई ऐसी टेक्निक जो ओत्सुत्सुकी को कम्प्लीटली मार सके, वो नेक्स्ट लेवल होगी होगी। कोई ऐसी टेक्निक जो एक वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर सके, वो नेक्स्ट लेवल होगी ही होगी। और कोई ऐसी टेक्निक जो लिटरल डीप क्रिम्सन या मोमोशिकी के एम्ड अप रासिंगन को डिस्ट्रॉय करते, वो होगी ही होगी, बहुत पावरफुल टेक्निक। और ऐसी टेक्निक जो ये तीनों चीज़ें एक साथ कर सके, वो थी पेरेंट चाइल्ड रासिंगन, जो बरूटो ने यूज़ करा था नारुतो की हेल्प से। और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रासिंगन है जो हमने भी देखा है, और मैं इसको मानता हूँ कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रासिंगन है। और गाइज मैंने इसमें रासेन शुरिकेन्स नहीं समझाया है, ठीक है। जो नारुतो एलिमेंटल ट्रू एलिमेंटल रिलीज ज़्यादातर यूज़ करता है, वो रासेन शुरिकेन के साथ यूज़ करता है, ठीक है। वो रासेन शुरिकेन में एलिमेंटल टेक्निक्स को इन्वॉल्व करता है। और एक्चुअली जो रासेन शुरिकेन्स है ना, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक वैसे भी हैं, ठीक है। तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। और यही वीडियो थी रासिंगन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी देखने में मज़ा आया हो, तो प्लीज़ लाइक करो। और अगर आपको लगता है कि ये जो मेरे जिस हिसाब से मैंने इनको अरेंज करा है, अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।